हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभा सिंह। आज हम इसमें म्यूज़िक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशली फॉर यूपी टीजीटी एग्जाम के लिए है। जो भी यूपी टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले टाइम में जो भी वैकेंसी आएगी उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। आज इसमें हम भातखंडे और विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की स्वर लिपि जो पद्धति है, जो जिन्होंने जो साइन दिए, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर पद्धति में कोमल स्वर के लिए क्या चिन्ह है। यहाँ पे विष्णु दिगंबर पलुस्कर के बारे में बताना है, क्या चिन्ह है। सोचिए आप क्या चिन्ह है। तो इसका आंसर जो है कि इसके नीचे हलंत का स्वर लगाते हैं। जैसे अभी मैंने इसके अंदर एग्जाम्पल दिया, इसके नीचे कोई स्वर होगा, उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि पंडित भातखंडे जी जो पंडित भातखंडे जी जो थे वो कोमल स्वर के लिए नीचे एक लाइन खींची जाती थी। कोमल स्वर के लिए नीचे हमारे जो आज हम मानते हैं वही चीज़ है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने तीव्र स्वर के लिए क्या चिन्ह दिया है। विष्णु दिगंबर नारायण भातखंडे जी का तो आप जानते हो। विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने क्या दिया है, तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने उल्टा तीव्र लगाया, यानी उल्टा हलंत लगाया है तीव्र स्वर के लिए। ठीक है। भातखंडे जी जो थे उन्होंने जबकि सीधी लाइन खींची है तीव्र स्वर के लिए। तो ये समानता है, कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। भातखंडे जी ने तीव्र स्वर के लिए ऊपर एक सीधी लाइन खींची है। ठीक है। और जबकि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने उल्टा हलंत लगाया। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने मंद्र स्वरों के लिए क्या चिन्ह लगाई है। तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी जो थे उन्होंने मंद्र स्वर के लिए, यानी कि स्वर के ऊपर बिंदु लगाया, रे गा मा, जो कि आज हमारा तार सप्तक माना जाता है, तार स्वर माना जाता है। ये जो इन्होंने मंद्र स्वर के लिए जो चिन्ह लगाया है। भातखंडे जी की अगर आप स्वर लिपि पद्धति देखोगे तो उन्होंने मंद्र स्वर के लिए नीचे बिंदु लगाया है, और तार सप्तक जो उनका मंद्र स्वर है वो हमारा भातखंडे जी के हिसाब से तार स्वर होना चाहिए। ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा आता है कि तार सप्तक के लिए पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने क्या चिन्ह लगाया है। तार सप्तक के लिए विष्णु दिगंबर जी ने क्या चिन्ह लगाया। भातखंडे जी का तो आप सभी जानते हो, ऊपर बिंदु लगाइए स्वर के। जबकि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने जो हमारा जो मा तीव्र है वो उनके अनुसार, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के अनुसार उनका सप्तक है, यानी तार स्वर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि विष्णु नारायण भातखंडे जी ने ऊपर, ये हमारा क्वेश्चन है कि विष्णु नारायण भातखंडे जी जो थे वो ऊपर स्वरों के लिए बिंदु लगाया करते थे, सा रे गा। जबकि ये जो सा रे गा हमारा जो तार स्वर है वो मंद्र स्वर है विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का। अगला क्वेश्चन आता है कि पंडित विष्णु भातखंडे जी ने के अनुसार जो कोमल स्वर का चिन्ह है वह विष्णु दिगंबर के अनुसार क्या है। सोचिए क्या है, एक मात्रा, कोमल स्वर, मंद्र स्वर या तीव्र स्वर। तो उनके अनुसार ये एक मात्रा का चिन्ह है। ठीक है। जो हमारा कोमल स्वर का चिन्ह है वो उनके अनुसार एक मात्रा का चिन्ह है, एक मात्रा दिखाने के लिए वो साइन लगाया जाता है। जबकि पंडित भातखंडे जी जो थे वो एक मात्रा के लिए सा रे गा मा सीधा सीधा स्वर लिखते थे, और जबकि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी जो थे वो सा रे गा मा दिखाने के लिए ऐसे नीचे एक लाइन खींचते थे उसके, जो हम कोमल स्वर की तरह। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा था कि पंडित भातखंडे जी का जो तीव्र स्वर का चिन्ह है वह पलुस्कर जी के अनुसार क्या है। सोचिए, अभी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था आपसे। तीव्र स्वर का जो भातखंडे जी का चिन्ह है वो पलुस्कर जी के अनुसार तार स्वर है। ठीक है। और इनका जो तार स्वर है वो इनका जो मंद्र स्वर है वो हमारा तार स्वर है। ठीक है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी दो स्वरों के लिए क्या चिन्ह लगाते थे, तो वो 0 0 लगाते थे। ठीक है। यानी कि अगर स्वर में दो स्वर को दिखाना है तो 0 0 का साइन लगेगा वहाँ पे। ठीक है। और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी चौथाई स्वर को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते थे। भातखंडे जी के आपके बारे में तो सभी जानते हैं, सा रे गा मा करके नीचे हम चंद्र दिखाते हैं कि हाँ भाई ये चारों स्वर एक मात्रा में आएंगे। जबकि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी जो थे वो सा रे गा मा ऐसे नीचे चांद की तरह बनाते थे, सा के नीचे चांद, रे के नीचे चांद, सा गा के नीचे चांद, मा के नीचे चांद, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि जबकि भातखंडे जी जो थे वो सा रे गा मा, जैसे मैंने यहाँ पे साइन दिया, सा रे गा मा के नीचे इन्होंने सीधा एक चांद बना दिया भातखंडे जी ने, जबकि उन्होंने एक अलग अलग करके चौथाई को दिखाया और हमने एक साथ ही चौथाई को दिखाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि खाली के लिए भातखंडे जी किस चिन्ह का प्रयोग करते थे। अगर आप भातखंडे जी की स्वरलिपि पढ़ी है तो आप आराम से इसका जवाब दे सकते हो। सोचिए, खाली के लिए भातखंडे जी किसका प्रयोग करते थे, तो इसका आएगा, सॉरी ये पलुस्कर जी का था। खाली के लिए पलुस्कर जी का, मैंने क्वेश्चन गलत टाइप कर दिया, पलुस्कर जी का पूछा है यहाँ पे, जो कि भातखंडे जी 0 का प्रयोग करते थे। ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गई, वो 0 वो जो था वो पलुस्कर जी का था, प्लस वाला वो प्लस पलुस्कर जी करते हैं। ठीक है। वो मैंने भातखंडे गलती से लिख दिया। अगला क्वेश्चन आता है कि शब्द उच्चारण के लिए पलुस्कर पद्धति में क्या लिखा जाता है। शब्द उच्चारण के लिए पलुस्कर पद्धति में क्या साइन लिखा जाता है। उसके लिए लिखा जाता है, जैसे मान लो राम लिखना है
तो रा फिर जीरो, जीरो फिर माँ, इस तरीके से शब्द उच्चारण के लिए ये चिन्ह था। जबकि भातखंडे पद्धति में अगर आप देखोगे तो स्वर उच्चारण के लिए हमें जो चिन्ह मिलता है वो एस एस का मिलता है। ये क्वेश्चन आ गया कि भातखंडे पद्धति में स्वर उच्चारण के लिए क्या चिन्ह मिलता है, तो इसका आंसर जो होएगा ना, भातखंडे पद्धति में स्वर उच्चारण के ये ऐसे अवग्रह से मिलते हैं, ठीक है, एस एस का चिन्ह मिलता है भातखंडे पद्धति में। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी जो थे सम दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते थे, तो वो एक का प्रयोग करते थे। सम दिखाने के लिए एक का प्रयोग करते थे, जबकि हम जो है सम दिखाने के लिए क्रॉस का प्रयोग करते हैं। पलुस्कर जी खाली दिखाने के लिए प्लस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भातखंडे पद्धति में सम दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, सोचिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो भातखंडे पद्धति में सम दिखाने के लिए क्रॉस का प्रयोग किया जाता है, क्रॉस चिन्ह का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर और भातखंडे जी के स्वरों की समानता की दृष्टि से कौन सा सही नहीं, बताइए। दोनों स्वर लिपियों में शुद्ध स्वर के लिए कोई चिन्ह नहीं लगाते, सही है। दोनों स्वर लिपियों में मीड़ के लिए कोई चिन्ह नहीं लगाते, ये। भातखंडे में मध्य सप्तक के लिए प्लस का, विष्णु दिगंबर में जीरो का, सभी सही है। इसका तीसरा गलत है, क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं लगाते मध्य सप्तक के लिए, ना प्लस का लगाया जाता ना जीरो का लगाया जाता, तो ये हमारा गलत कथन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि भातखंडे पद्धति में स्वर की मात्रा बढ़ाने के लिए किसका चिन्ह लगाया जाता है, प्लस का, माइनस का, ये एस अवग्रह का, या फिर बिंदु का। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, ठीक है। भातखंडी पद्धति में स्वर की मात्रा बढ़ाने के लिए ये माइनस वाला चिन्ह लगाया जाता है। पंडित पलुस्कर जी विभाग चिन्ह ना लगाकर किसका प्रयोग करते थे, हालांकि वहाँ पे विभाग नहीं होते, विभाग नहीं दिखाते तो हैं, लेकिन किस चिन्ह का ना लगाकर किसका प्रयोग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आवर्तन के बाद एक पाई लगाते हैं, जबकि स्थायी और अंतरा दिखाने के लिए दो पाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पंडित विष्णु दिगंबर जी पलुस्कर जी। अगला इसके रिलेटेड ये कोई इंपॉर्टेंट आता है कि विष्णुदेव पलुस्कर जी जो थे ताल दिखाने के लिए जिस मात्रा पर ताली होगी उसी मात्रा का नाम लिखेंगे। जैसे 5 7, मतलब 5 पर ताली है तो 5 लिख देंगे, 7 पर ताली है तो 7 लिख देंगे, 9 पर ताली है तो 9 लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से करते थे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपके ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली फॉर UPTCT। उसका कई बार सीक्वेंस पूछ लेते, कई बार इसकी समानता पूछ लेते, कौन सी समानता है दोनों पद्धतियों में। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक